हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार है। वही हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, लाडली बहनें, आप सभी को नए साल की तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। नए साल में मेरी ओर से आप सभी के लिए कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के लिए बेहतर कर सकूं। आप भी अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, नए साल में सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अब सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षक भर्ती के दौरान अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। यह जानकारी मध्य प्रदेश राजपत्र में 27 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन काम किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों में कुल 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव उनके पास होना चाहिए। यदि किसी कारणवश अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाई तो बाकी पद अन्य योग्य उम्मीदवारों से भर दिए जाएंगे। अर्थात बड़े लंबे समय के बाद नए साल में अतिथि शिक्षकों को अब खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, नए साल में जारी हो सकता है 5,000 रुपए का नोट। इसके लिए आरबीआई ने दी है जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 5,000 रुपए का चमचमाता नोट जारी कर सकता है। जब से लोगों ने इस खबर को सुना है तो वे सच मानने लगे हैं और हैरान हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में 2,000 रुपए के नोट वापस ले लिए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आरबीआई 5,000 रुपए का नोट जारी कर सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि आरबीआई ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है कि नए साल में 5,000 रुपए का नोट जारी हो। यह खबर पूरी तरह से झूठी है। दोस्तों, किसानों को मिली है बड़ी राहत। बारिश में गीली हुई धान का भी किसानों को मिलेगा भुगतान। जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण जिले के कई उपार्जन केंद्रों पर रखी गई सैकड़ों मीट्रिक टन धान गीली हो गई है। इससे किसानों और प्रशासन के सामने भारी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में जबलपुर जिला प्रशासन ने इस संकट से निपटने के लिए किसानों को राहत देने की दिशा में तुरंत कदम उठाए हैं। प्रशासन के अनुसार अभी तक 2 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है, जिसमें लगभग 93,000 मीट्रिक टन धान बारिश की चपेट में आकर गीली हो गई। हालांकि 1,60,000 मीट्रिक टन धान पूरी तरह से सुरक्षित रूप से भंडारित भी हो गई है। इस स्थिति में प्रशासन ने धान को सुखाने और नुकसान को नियंत्रित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि एफएक्यू मानकों पर खरीदी गई धान के लिए किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि इन किसानों को उनकी धान का पूरा भुगतान समय पर किया जाएगा। यदि किसी कारणवश गीली धान को अपग्रेड नहीं किया जा सका और उसकी गुणवत्ता में गिरावट आई तो इसकी वसूली संबंधित उपार्जन समितियों से की जाएगी, लेकिन किसानों को उसका भुगतान पूरा किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि किसानों की उपज को लेकर सरकार की नीतियां पूरी तरह से उनके हित में है और उनका सम्मान बनाए रखने के लिए हर संभव कदम भी उठाए जाएंगे। इस प्रकार किसानों को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उनकी मेहनत का पूरा दाम किसानों को दिया जाएगा। दोस्तों, नए साल से मध्य प्रदेश में किसान कल्याण मिशन होगा शुरू। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में किसान कल्याण मिशन लागू किया जाएगा ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। किसान कल्याण मिशन लागू करने वाला देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2025 से प्रदेश में 4 नए मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। वे युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए होंगे। अब नए साल में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या काम करती है वह देखना होगा। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से लागू होगी रेलवे की नई समय सारणी। यदि आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो समय सारणी जरूर देख लें। 1 जनवरी 2025 से रेलवे प्रशासन भोपाल मंडल में ट्रेनों की नए समय सारणी लागू करने जा रहा है। इस नई समय सारणी के तहत विभिन्न स्टेशनों पर
ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है, जिससे अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ने के कारण यात्रियों को समय की बचत होगी। भोपाल रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे ट्रेनों की संचालन गति में सुधार होगा और यात्रियों को अधिक समय की बचत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी से लागू होंगे राशन कार्ड के नए नियम। यदि आप राशन हितग्राही हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार देश के करोड़ों लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुफ्त और सस्ते राशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है, लेकिन 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का पूरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है। राशन कार्ड धारकों की पहचान सत्यापित करने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। इससे फर्जी राशन कार्ड और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। वैसे तो सरकार ने ई-केवाईसी के लिए पहले भी समय सीमा बढ़ाई थी, अब इसे 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। यदि आपने 31 दिसंबर 2024 तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो उनके राशन कार्ड 1 जनवरी 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे, अर्थात आपको नए साल से मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, रुपए दोगुना करने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी हुई है, इसलिए सावधान रहें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में एक युवक ने राजस्थान के लेबर ठेकेदार के साथ पैसा दोगुना करने के नाम पर 55,000 रुपए की ठगी कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की डेट में कोई भी बैंक या कोई भी संस्था कभी भी पैसा दोगुना नहीं करती। यदि आपको कोई ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल आपको ठग रहा है, इसलिए जरूर सावधान रहें। राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। राशन में अब 10 चीजें मिलेंगी बिल्कुल मुफ्त। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री राशन स्कीम से जुड़े हैं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने अभी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब 10 चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अगर आप प्रधानमंत्री गरीब उन्मूलन योजना के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। दरअसल अब योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं, चावल और चना जैसे खाद्य पदार्थ समेत 10 और जरूरी वस्तुएं बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को विस्तार देते हुए सरसों का तेल, मसाले और आटा जैसी चीज़ों को भी शामिल कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, प्याज के दामों में 50% की गिरावट आई है। इस गिरावट से आम आदमी तो खुश है, लेकिन किसान परेशान हैं। 1 माह पहले प्याज के दाम किसानों को खुश कर रहे थे, लेकिन अब दामों में तेजी से हो रही गिरावट से किसान निराश हैं। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मंडियों में किसानों को प्याज के दाम 3,750 रुपये से 4,000 रुपये प्रति कुंटल तक भाव मिल रहे थे, लेकिन अब 2,550 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। इस पर किसानों का कहना है कि इतने कम दामों में लागत भी नहीं निकल रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि दाम आगे से ही तय होते हैं, मांग कमजोर होने से भी दामों में गिरावट हो रही है। दोस्तों, नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।